भारत की तरक्की और ताकत देख कई देश खौफ में हैं। पश्चिमी देश और वहां की मीडिया भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं। पश्चिमी देशों की मीडिया में भारत के खिलाफ आक्रामकता बढ़ गई है, लेकिन इतने हमलों के बावजूद भारत का कद बढ़ता जा रहा है। आज हम आपको भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों की मीडिया की उन 3 बेशर्मियों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपका खून खौल जाएगा। दुख की बात यह है कि पश्चिमी मीडिया के इस भारत विरोधी एजेंडा को भारत के ही कई लिबरल और फर्जी बुद्धिजीवी सच मान रहे हैं। सबसे पहले आपको अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में बताते हैं, जिसने आरोप लगाया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे भारत और चीन जैसे देश स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस अखबार के मुताबिक भारत युद्ध का फाइनेंसर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने सस्ते दरों पर रूस से तेल खरीदा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बता रहे हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुंह पर तमाचा है। जून में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती 100 दिनों में रूस ने जितना कच्चा तेल और गैस दूसरे देशों को निर्यात किया, उसमें से 61% सिर्फ पश्चिमी देशों ने खरीदा। इतनी भारी मात्रा में तेल और गैस खरीदने के बाद इन पश्चिमी देशों ने रूस को 60 बिलियन यूएस डॉलर यानी 5 लाख करोड़ रुपए दिए। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। अब आपको पश्चिमी मीडिया की एक और बेशर्मी दिखाते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में मोदी सरकार के खिलाफ एक विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन के बाद बवाल खड़ा हो गया है। अखबार के विज्ञापन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुप्रीम कोर्ट के जजों, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जुड़े 11 लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। यह विज्ञापन ऐसे समय पर जारी किया गया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर गई हुई हैं। इस विज्ञापन में लिखा गया है कि मिलिए उन अधिकारियों से जिन्होंने भारत को निवेश के लिए असुरक्षित जगह बना दिया है। यह अमेरिकी अखबार कितना नीचे गिर सकता है उसका अंदाजा आपको लग ही गया होगा। लेकिन हम इस अखबार को एक सच्चाई बताना चाहते हैं। पिछले 8 वर्षों में भारत में वार्षिक एफडीआई दोगुना होकर 83 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष 2022 और 2023 में यह एफडीआई 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। दुनिया की 101 देशों की कंपनियां भारत में सीधे निवेश पर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका के इस अखबार ने भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। अब आपको स्पेन के एक अखबार की बेशर्मी के बारे में बताएंगे। स्पेन के एक अखबार में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर फ्रंट पेज पर खबर छपी, जिसमें भारत की आर्थिक ग्रोथ को बीन बजाते हुए सपेरे के जरिए दर्शाया गया है। अखबार के पेज पर छपे सपेरे की टोकरी में से एक सांप को ऊपर चढ़ते दिखाया गया है, जिसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को दिखाने के लिए किया गया है। अब स्पेन के इस अखबार की धज्जियां उड़ाना भी जरूरी है। स्पेन के इस अखबार को आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। आईएमएफ ने कहा है कि मंदी की चपेट में आई दुनिया में सिर्फ भारत से ही उम्मीदें हैं। आईएमएफ ने कहा है कि भारत की ग्रोथ सबसे ज्यादा रहेगी। शायद यही बात स्पेन का यह अखबार हजम नहीं कर पा रहा। मजे की बात देखिए कि स्पेन खुद कई बार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। यूरोपियन यूनियन ने कई बार पैसा देकर स्पेन को बचाया है, लेकिन आज इसी स्पेन से भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही।